कोट्स स्टिकर्स, लेस बॉर्डर्स, जर्नलिंग स्टिकर्स, नेट फैब्रिक, कलरफुल टैग्स, लेबल्स एंड जर्नलिंग का सारा सामान रखने के लिए एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजर। जर्नलिंग में यूज होने वाली आर्ट सप्लाईज हैं, पर मुसीबत की बात है ऑनलाइन तो ये बहुत एक्सपेंसिव हैं और ऑफलाइन शॉप पर मिलती ही नहीं। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीजें बनाने के आसान और मस्त जुगाड़ बताऊंगी। सो वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ आवर बिगेस्ट जर्नल किट, जिसमें हम इसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं DIY 1 से। तुमने जर्नलिंग में ऐसे कोट्स वाले स्टिकर्स यूज करते हुए तो देखा ही होगा। सो लेट्स मेक देम। तो सबसे पहले मैंने एक ब्लैक और एक व्हाइट शीट ले ली है और अब गूगल से कुछ कोट्स डाउनलोड किए। अब ताकि सारा काम सफाई से हो इसलिए मैंने सबसे पहले इन शीट्स के ऊपर लाइंस ड्रॉ कर दी और बस अब जो भी कोट अच्छा लगे उसको टाइपिंग वाली राइटिंग में लिखते जाना है, सो दैट हमारे स्टिकर्स बिल्कुल प्रिंटेड एंड रेडीमेड लगे। अब ऐसा नहीं है जो आपने गूगल से देखा उसको डिट्टो छाप देना है। जो जो कोट्स आपको अच्छे लगे बस वो लिखना है जिनके आपको जर्नलिंग में ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। इफ यू वॉच माई वीडियोज रेगुलरली देन तुम्हें पता ही होगा कि एक व्हाइट पेन की कितनी ज्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वीडियो में भी टैग कर दिया है। ब्लैक वाला तो काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हम व्हाइट पेपर के ऊपर भी लिखेंगे, लेकिन ब्लैक पेन से। तो मैं यहाँ पे तुम्हें ब्लैक और व्हाइट दोनों टाइप्स के स्टिकर्स बनाना सिखा रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में तुम लोग शिकायत करो। और मुझे लगता है व्हाइट स्टिकर बिल्कुल नॉर्मल से लगता है, बट ब्लैक वाला हिट्स डिफरेंट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनको स्टिकी कैसे बनाऊंगी, क्योंकि मेरा तो डबल साइडेड टेप भी खत्म हो गया है और अगर ऐसे इनको कट करके दिखा दिया तो इसमें कोई भी नई बात नहीं होगी। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सोचा जाए। फिर मुझे याद आया कि मेरे पास तो ये बेंटन वाली नेम स्लिप्स हैं, वो भी ना जाने कितने सालों से मैंने इनको संभाल के रखा हुआ है और ये मेरे पास क्या कर रही है आई डोंट नो। शायद मेरा भाई इनको लाया होगा, क्योंकि मेरे पास बेंटन नो ये हमारे मतलब की चीज नहीं है। बट फाइनली आज मैं इन्हें निपटाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत मस्त आइडिया आया। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर अच्छे से फेविकोल लगा रही हूँ और ध्यान रहे एक कोना भी नहीं छूटना चाहिए। अब बस जो हमने ब्लैक एंड व्हाइट शीट्स तैयार करके रखी थी ना, उनको इसके ऊपर चिपका देंगे। अब तुम सब सोच रहे होंगे कि काम खत्म हो गया, पर नहीं, मैं बिल्कुल रेडीमेड जैसे स्टिकर्स बना रही हूँ। तो जितने भी मैंने कोट्स लिखे हैं ना, उनको अच्छे से कट कर दूंगी। अब सोचो अगर हमने इनको ऐसे ही एक पैकेट में करके रख दिया तो हमें टाइम पर कुछ अच्छे से मिल ही नहीं पाएगा। तो हमें इन्हें एक पेपर के ऊपर चिपकाना होगा ताकि सब कुछ आसानी से दिखे और हम अपनी पसंद का कोट निकाल के चिपका सके। देखो कुछ इस तरीके से पीछे का पेपर रिमूव करके आप इसे कहीं भी चिपका सकते हो। बट जब मैंने इसको वॉलपेपर की पीछे वाली शीट पर चिपकाया तो ये अच्छे से स्टिक नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा ग्लू लगाकर एक व्हाइट पेपर के ऊपर इसे चिपका देते हैं और जब हमें जरूरत पड़ेगी इसको उखाड़ कर पीछे की शीट रिमूव करके कहीं भी चिपका दो। चलो जब तक मैं ये चिपका रही हूँ मुझे कमेंट करके बताओ किस किस ने बाकी के तीनों पार्ट्स देख लिए हैं, और जिसने नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाके देख लो, क्योंकि आप लोग बहुत कुछ मिस कर रहे हो। मैंने पिन कमेंट में तीनों वीडियोस के लिंक दे दिए, वहां से आप इजीली जा सकते हो। और वैसे भी इस वीडियो में हम अपनी बिगेस्ट जर्नल किट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो फाइनली अच्छे से सारे कोट्स स्टिक करने के बाद मैंने इनको कट कर लिया और अब हेडिंग डालनी तो बनती है। पता नहीं मैं जब भी कोई चीज बनाती हूँ मुझे हेडिंग लिखने वाला काम बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। मैं सोचती हूँ जो हमने बनाया है वो दिख तो रहा है तो फिर लिखने की क्या जरूरत है, बट कोई ना, रेडीमेड चीजों में तो हेडिंग लिखी होती है तो हम भी लिख देते हैं, क्या जा रहा है। तो फाइनली इसी के साथ हमारे कोट स्टिकर्स तैयार हैं। आई होप तुम सबको ये आइडिया बहुत पसंद आया होगा। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करके बढ़ते हैं अपने आइडिया नंबर 2 की तरफ, जिसमें मैं बहुत सारे स्टिकर्स बनाने वाली हूँ, वो भी अपने इन वाले डबल टिप मार्कर्स को यूज करके, जिनके बारे में मैं तुम्हें अपनी रिसेंट वीडियोस में कई बार बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ स्टिकर्स के आइडियाज दे रही हूँ ताकि तुम यहाँ से देखकर आसानी से ड्रॉ कर सको। मैंने इन स्टिकर्स को बहुत ढूंढकर आप लोगों के लिए सेलेक्ट किया है ताकि ये जर्नलिंग में अच्छे भी लगे। तो मैंने भी अपनी पसंद से काफी सारे स्टिकर्स ड्रॉ कर लिए हैं। ज्यादा सफाई से करने की जरूरत नहीं है, बस रैंडमली ऐसे ही ड्रॉ कर देना है, क्योंकि स्टिकर्स एक ऐसी चीज है ना जिसे अगर रफली भी बनाकर यूज किया जाए तो भी अच्छे लगेंगे। बट मुझे कहाँ तसल्ली मिलने वाली है, मैं तो यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ अपने पेंसिल कलर्स को यूज करके, क्योंकि मुझे ये सब करने में मजा भी बहुत आ रहा है। देखो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि स्टिकर्स बनाने के लिए आपके पास अच्छे कलर्स हो। जो भी पड़े हुए हैं ना, स्केच पेन्स, वाटर कलर्स, क्रेयॉन्स, पेंसिल कलर्स, कुछ भी पड़ा हो सबसे स्टिकर्स बना डालने हैं। रिसोर्सेज के लिए कभी रुकना ही नहीं है। तो कुछ इस तरह मैंने सारे स्टिकर्स ड्रॉ करके इनको कट कर लिया। अब आप चाहो तो इनके पीछे डबल साइडेड टेप चिपका सकते हो, बट मुझे लगता है अगर तुम्हारे पास डबल साइडेड टेप नहीं है तो उसकी इतनी भी जरूरत नहीं है। अपनी जर्नल किट में हम एक ग्लू स्टिक तो रखेंगे ही, तो जब जरूरत पड़ेगी हम इसमें से स्टिकर निकाल के ग्लू स्टिक से चिपका देंगे और फिलहाल इन्हें एक ट्रांसपेरेंट पैकेट के अंदर बंद करके रख देते हैं। बट अगर इसको ऐसे ही खुला छोड़ दिया ऊपर से तो सारे स्टिकर्स निकल के चले जाएंगे, इसलिए मैंने एक कार्ड के ऊपर स्टिकर लिखा और इसको फोल्ड करके इसके ऊपर लगा दिया, स्टेपलर से नहीं बल्कि एक पेपर क्लिप से, ताकि जरूरत पड़ने पे हम इसको निकाल के आसानी से यूज कर सके। तो फाइनली स्टिकर्स का काम भी कंप्लीट हो चुका है।
अब मुझे नहीं पता तुमने जर्नलिंग में ऐसी लेसिस यूज करते हुए देखा है कि नहीं, पर हम बॉर्डर्स वगैरह बनाने में इनको यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसका एक जुगाड़ सोचा है, चलो बताती हूँ। याद है मैंने अपनी बहुत पुरानी वाली जर्नल किट में ये वॉशी टेप बनाए थे। ये इतने सारे हैं और इनका कोई खास यूज भी नहीं हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं को मैं लेस में बदल दूं, मतलब लेस वाले स्टिकर में। तो अगर आपके पास डिजाइन वाली सीजर्स है ना तो उससे कट कर सकते हो, या फिर इस तरीके से कटाव बना सकते हो। और मेरे पास ये पेपर पंचर है तो मैं इससे होल्स भी बना रही हूँ। अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो तुम लोग और भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। देखो मैंने इसी तरीके से काफी सारे पीसेस बना के रेडी कर लिए हैं। अब मैं देखना ये चाहती हूँ कि हम इन्हें जर्नलिंग में किस तरीके से यूज करेंगे, बट ये सारे व्हाइट कलर के हैं तो इतना मजा नहीं आ रहा है। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना कुछ कलरफुल पेपर से भी बनाया जाए। तो मेरे पास कुछ वेस्ट स्ट्रिप्स रखी हुई थी तो मैंने इनको अच्छे से सीजर से कट करके ऐसे लेस में बदल दिया। तुम लोग चाहो तो नॉर्मल सीजर से भी ऐसे कटाव बना सकते हो, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इसी के साथ हमने बना लिए हैं इतने सारे लेस वाले बॉर्डर्स। आई होप तुम्हें ये यूनिक सा आइडिया पसंद आया होगा। अब इसके अलावा एक आइडिया और है, अगर तुम्हारे पास बहुत सारे इन्विटेशन कार्ड्स है ना तो उसमें भी इस तरीके के बॉर्डर्स बने होते हैं, तुम लोग ये भी कट करके निकाल सकते हो। तो तुम्हें पता ही होगा जर्नलिंग में ऐसी बहुत सारी कलरफुल शीट्स, ऐसे बॉर्डर वाली डिजाइनर स्लिप्स, मतलब काफी पेपर की जरूरत पड़ती है। तो मुझे इसके लिए बहुत कमाल का आइडिया आया है। जब भी मैं पेपर से रिलेटेड कोई काम करती हूँ तो उसमें से बहुत सारी कटिंग्स बच जाती हैं। मैं उन्हें कभी भी फेंकती नहीं हूँ, बल्कि इस तरीके से एक पॉलिथीन में इकट्ठा करके रख लेती हूँ। आप देख ही सकते हो मैंने कितनी दुनिया भर की कटिंग्स इकट्ठा की हुई है। और फाइनली आज इनको यूज करने का टाइम आ चुका है गाइस। आई नो तुम में से काफी सारे लोग ये काम करके रखते होंगे। अब देखो मेरे पास सारे पेपर ऐसे ही टेढ़े मेढ़े पड़े हुए हैं, तो मैं इन्हें कट करके एक शेप दे रही हूँ, मतलब स्क्वायर, रेक्टेंगल, जिस भी शेप में मुझे पेपर मिल रहा है ना, मैं उन्हें अच्छे से क्लीन कट करके रख रही हूँ। वैसे तो मुझे लगता है जितने भी पब्लिक ये वीडियो देख रही है वो सब वेस्ट पेपर इकट्ठा करके रखते होंगे, बट अगर नहीं करते हो ना तो अभी इसकी इम्पोर्टेंस समझ लो और अभी से इकट्ठा करना शुरू कर दो। अब देखो ये जो वेस्ट निकला है ना, इसको भी मैं नहीं फेंकूंगी। तो देखो गाइज, उन वेस्ट पेपर में से मैंने कितना सारा काम का मटेरियल इकट्ठा कर लिया है। मुझे लग रहा है मैं कितनी भी जर्नलिंग करूंगी ना तब भी ये कभी खत्म नहीं होगा। बस अब इनको एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन के अंदर बंद करके रख देना है। देखो अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है तो तुम इस टाइप की स्लिप्स वगैरह भी बना के रख सकते हो। पेपर का काम तो हो ही चुका है, बस ड्रॉ करना है। यहाँ से देख के ड्रॉ कर लेना। तो इसी के साथ हमारे पास काफी सारा पेपर का स्टॉक इकट्ठा हो गया है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फिफ्थ DIY। मैंने सोचा है क्यों ना ऐसा नेट फैब्रिक बनाया जाए, जिसको मैंने जर्नलिंग की वीडियोस में यूज करते हुए देखा है। मुझे नहीं पता इसको कैसे बनाना है, मैं बस एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है व्हाइट धागा, और जो मेरी फेविकोल की बॉटल है ना, मैं इसके अंदर से इस व्हाइट धागे को पास कर रही हूँ और अब ऊपर से ढक्कन लगा दूंगी, ताकि जब धागा इसके अंदर से निकले ना तो वो फेविकोल लग के निकले। ये देखो कुछ इस तरीके से, जैसे ही मैं धागे को खींच रही हूँ ना तो इसके ऊपर फेविकोल लग करके आ रहा है। अब गाइस मैंने सोचा तो ये था कि धागे को कुछ इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा करके लगाऊंगी और ऐसा जाल बना दूंगी, बट जब मैं इसको कर रही थी ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। मतलब इस फेविकोल वाले धागे को हैंडल करना इतना ज्यादा मुश्किल था। नीचे मैंने एक प्लास्टिक शीट भी रखी हुई ताकि मैं इसको बाद में रिमूव कर सकूं। अब मुझे नहीं पता मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं इसको कितना और आगे बढ़ाने वाली हूँ, बट ये धागा बार बार मेरे हाथ पे टूल के ऊपर चिपकता जा रहा है। इसको करना इतना ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था कि मुझे तो बहुत इरिटेशन होने लगी। मतलब वही बात है ना, हर बार जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मैंने सोचा था अगर ये एक्सपेरिमेंट काम कर दिया तो तुम्हारे बहुत काम आएगा, पर ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। मेरा सारा टाइम बर्बाद हो गया। और तुम सबको पता है अभी तो कुछ भी नहीं, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था ना तो मेरे साथ ये बहुत ज्यादा होता था, लगभग हर वीडियो में। अभी तो मैं वीडियो में दिखाने लगी हूँ, पर पहले तो मैं वीडियो में दिखाती भी नहीं थी, ये सब बिहाइंड द कैमरा चलता रहता था। तो फाइनली इतना टाइम बर्बाद करने के बाद मुझे इतनी झुंझलाहट होने लगी कि मैंने इसको पूरा ही गुचड़ मुचड़ कर दिया। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं इससे क्या उम्मीद लगा रही हूँ, जैसे चपटा करने की कोशिश कर रही हूँ। एनीवेज मैंने इसको एक साइड किया और अब मैं बना रही हूँ जलेबी। पर क्यों मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है मैं ये कर क्या रही हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं 2 साल की बच्ची हूँ। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, कुछ भी करते चले जाते हैं, बस उनको चीजें वेस्ट करनी होती है, वही मेरा हाल है। ये मैंने बना दिया है स्पाइडर वेब, बट आई डोंट नो व्हाई। अब मैं इसके ऊपर चिपका रही हूँ धागा। मैं यहाँ पर फिर से एक जाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझे पता है ये बनने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं कोशिश कर रही हूँ। और इसको मैं कहाँ पे यूज करूंगी, कैसे यूज करूंगी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग। चलो अब इतना टाइम बर्बाद कर ही दिया है तो इसको ड्राई होने के लिए भी रख देते हैं। और ये देखो सूखने के बाद ये इसके ऊपर इतना अच्छे से स्टिक हो चुका है कि उखड़ भी नहीं रहा था, बट जैसे तैसे कोशिश करके मैंने इसको उखाड़ने की कोशिश करी, बट धागे के कुछ रेशे जो है ना वो इस शीट के ऊपर ही चिपके रह गए थे। मतलब उखाड़ने के बाद तो इसकी शेप और ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। नाज़ा ये क्या बनाया तुमने, मतलब क्या है ये? हाँ गाइस, ये तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बनाया मैंने। हट।
और ये भी ड्राई हो चुका था, तो मैंने इसका बॉर्डर कट कर दिया, बट लास्ट में मैंने इसको भी फेंक ही दिया था। पर हमें तो इसकी जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास रखी हुई है बहुत सारी कैन। हम नेट फैब्रिक की जगह इसी को यूज कर सकते हैं। और तुम्हें पता ही होगा, मैंने अपनी पुरानी जर्नलिंग की वीडियोस में ये बहुत यूज भी की है। तो गाइज, हमने अपनी बिगेस्ट जर्नल किट के लिए इतना सारा मटेरियल बना के तैयार कर लिया है। अब ये सब कुछ रखने के लिए एक बॉक्स भी चाहिए होगा, जिसके लिए मैंने अपनी पुरानी जर्नल किट का बॉक्स ले लिया है, जिसको मैंने आपको उसी वीडियो में बनाना भी सिखाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो वहाँ जाके देख लेना। फिलहाल मैं यहाँ पे कोई नया बॉक्स नहीं बना रही हूँ, बट अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे बनाना है। तो आप लोग देख करके ऐसा बॉक्स बना सकते हो। वैसे तो वो बॉक्स ठीक था, बट हमने इतना सारा सामान बनाया तो ये इसमें आता नहीं, इसलिए मैं नीचे की साइड एक पार्टीशन और ऐड कर रही हूँ, मतलब एक मंजिल और बना रही हूँ, जो एक ड्रॉर टाइप होगी, ताकि हम उसके अंदर बहुत सारा सामान रख सके। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से क्लीन किया, सारा मास्किंग टेप हटाया, क्योंकि मैं इसको और ज्यादा फिनिशिंग से बहुत बढ़िया करके बनाने वाली हूँ। नीचे का पार्टीशन तो मैंने बना दिया है, और ये मैं बना रही हूँ ड्रॉर। और अब जो रफ साइड्स है ना, वहाँ पे मैं थिक पेपर चिपका रही हूँ। जो कपड़ों के बॉक्सेस नहीं होते हैं ना, मैंने उन्हीं को कट कर करके चिपकाया है इसके चारों तरफ। और अब जितनी भी रफ एजेस बची हुई है ना, मैं वहाँ पे ब्राउन पेपर की स्ट्रिप्स कट करके चिपका रही हूँ, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजर बहुत ज्यादा फिनिशिंग से बने। देखो, मैंने तो इस ऑर्गेनाइजर को बनाने में बहुत तामझाम की है, बट तुम लोग सिंपली भी बना सकते हो। चारों साइड के गत्ते काटो पहले, और उसके बीच में पार्टीशन बना दो। देखो, अगर आप कोई भी किसी भी तरीके की किट बनाते हो ना, तो उसका बॉक्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे एक अलग ही प्रोफेशनल लुक आता है। और अगर हमारा बाद में भी कुछ बनाने का मन करे, तो हम उसमें और भी चीजें बना के ऐड कर सकते हैं, और सारा सामान हमें एक ही जगह पे मिल जाता है। तो ये है हमारी ऑर्गेनाइजर की ड्रॉर। इसको मैंने इतना फिनिशिंग से इसलिए बनाया है क्योंकि मैं इसे पेंट करने वाली हूँ। और ये रहा हमारा बिगेस्ट जर्नल किट का बेसिक स्ट्रक्चर। तो मैंने इसको चारों तरफ से अच्छे से कवर कर दिया है, फिनिशिंग दे दी है। अब मैं चाहूँ तो इसे पेंट भी कर सकती हूँ, या वॉलपेपर से भी कवर कर सकती हूँ, बट मैं करूंगी दोनों का मिक्सचर। अब तुम लोग सोच रहे होंगे, हैं? हाँ, मैं इसके कुछ पार्ट को पेंट करने वाली हूँ और कुछ को वॉलपेपर से कवर करूंगी, क्योंकि इतना सारा पेंट मेरे पास तो नहीं है भाई। अब तुम सबको याद है, मैंने कुछ दिन पहले पिंक कलर का ऑर्गेनाइजर बनाया था, तो मैं इसको उसी के मैचिंग का बनाना चाहती हूँ, मतलब कुछ उसी टाइप का। इसलिए मैंने इसको पिंक कलर से पेंट करना शुरू कर दिया। आप चाहो तो अपना कोई भी फेवरेट कलर कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। थोड़ा मैचिंग मिलाने के लिए यहाँ पे भी पिंक कलर कर दिया। यार, पता है, मैंने ड्रॉर के लिए नॉब बनाया था, वो भी इतनी मेहनत से फ्लावर मैंने कट करके इसको पेंट किया, बट ये पता नहीं कहाँ जाके खो गया। इतने दिन हो चुके हैं, मुझे आज तक ये नहीं मिला। अब तुम सबको तो पता ही है, मेरा ऑर्गेनाइजर थोड़ा सा पुराना है, तो मैं नहीं चाहती कार्डबोर्ड का जो टेक्सचर है वो दिखाई दे, इसलिए मैंने व्हाइट वॉलपेपर को कट किया और चारों साइड से थोड़ी थोड़ी सी स्ट्रिप उतार के इसके ऊपर चिपका दिया। मतलब पीछे की शीट पूरी नहीं उतारी है। हाँ, मुझे पता है, मैं अपनी स्टूडियो मेकओवर वाली वीडियो में ये तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ, जब मैंने अपनी स्टूडियो लाइट को ऐसे कवर किया था। तो फाइनली कुछ इस तरह मैंने इसको अच्छे से वॉलपेपर से कवर कर दिया है, पेंट शेंट करके रेडी कर दिया है। अब क्योंकि मैंने इसको ऊपर से वॉलपेपर से कवर किया, तो मैं इसको ज्यादा डेकोरेट भी नहीं कर सकती हूँ। और गाइस, नॉब तो खो ही चुका है, पर कोई बात नहीं है, ऐसे भी बहुत अच्छे से खुल रहा है। चलो पहले इसके अंदर सारा सामान रख देते हैं। ये हमारा जंक लेटर का बॉक्स, वॉशी टेप्स, पेपर एंड लेस का स्टॉक। इसको तो हमने वेस्ट पेपर से ही बनाया था, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। फ्लावर स्टिकर्स, न्यूज़पेपर स्टिकर्स, न्यूज़पेपर बटरफ्लाईज। इसके अलावा हमने बहुत सारे स्टिकर्स भी बनाए। और ये रहा माइका पाउडर, इसको तो मैं यहाँ कोने में रख देती हूँ। हमारा प्यारा सा बुक मार्क। मुझे अपनी पुरानी जर्नल किट में और भी 2 बुक मार्क मिल गए, तो उनको भी मैंने यहाँ पे रख दिया। काफी सारे वॉशी टेप्स मिले थे, तो इनको फेंकूंगी तो हूँ नहीं, इनको भी इसी में रख देती हूँ। अब तुम सबको याद ही होगा, मैंने एक वीडियो में ये स्टिकी नोट्स बनाना सिखाए थे, तो ये भी हमारे जर्नलिंग में काम आ सकते हैं। और देखो, हमारी चमचमाती ड्रॉर तैयार है। अभी भी इसके अंदर काफी सारी जगह बची है, हम और भी सामान इसके अंदर रख सकते हैं। अब देखो, इसके अलावा भी हमने बहुत सारी चीजें बनाई है, तो मैं उन्हें इस फोल्डर के अंदर रख रही हूँ। जैसे सारी न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हो गई, और दूसरी साइड रखूंगी ये विंटेज पेपर, कोट स्टिकर्स, अपनी कैन वाली नेट, और ये रहे सारे फ्रेम्स, बॉर्डर, और भी कुछ छोटी मोटी चीजें हैं, वो भी इसके अंदर रख दी है। यार, कुछ तो भूल रही हूँ मैं इसके अंदर रखना। हाँ, ये पेपर डॉयलीज तो मैं रखना ही भूल गई थी, तो इन्हें भी मैंने रख दिया। देखो, मेरी पुरानी वाली जर्नल किट में मुझे इतने सारे पैटर्न पेपर्स मिले, जिन्हें मैंने अभी तक यूज ही नहीं किया, तो इन्हें भी मैं इसी किट में रखने वाली हूँ। और ये रहे हमारे नए वाले पैटर्न पेपर्स एंड वॉशी टेप्स। तो हमारे ऑर्गेनाइजर का जो बीच वाला पार्ट है, उसके अंदर मैं ये फोल्डर रखूंगी। इसके ऊपर से आ जाएंगे हमारे सारे पैटर्न पेपर्स। और ये रही हमारी सुंदर सी डायरी, जिसके अंदर हम जर्नलिंग करने वाले हैं, तो इसको भी यहाँ रखने की काफी जगह है।
ये देखो फिट आ गई है। तो अपनी पुरानी वाली डायरी भी मैं इसके साइड में रख दूंगी और देखो ये भी फिट हो गई है। तो फाइनली अब बारी है इसके ऊपर वाली मंजिल को भरने की, जिसके अंदर सबसे पहले मैंने रखे अपने पेंसिल कलर्स, कैलर के डबल टिप वाटर कलर पेन्स और ये गोल्डन पेंट भी रखा था, तो ये भी मैं इसके अंदर रख देती हूँ। फिर है मेरे पास बहुत सारे हाईलाइटर्स। अब यार इन सारी चीजों का जर्नलिंग में यूज नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। और हमारे DIY स्टैम्प्स, इनकी वीडियो नहीं देखी है तो पुरानी वाली जर्नल किट देख लेना यार, उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बनाना सिखाई थी। छोटे छोटे से एनवलप्स कितने क्यूट है ना। और फिर है मेरे पास कुछ वुडन स्टैम्प्स, इनका भी हम यूज कर सकते हैं। थोड़े से डेकोरेटिव टेप्स और नॉर्मल टेप, पेपर पंचर ये तो बहुत जरूरी है, छोटा सा स्टेपलर। अब जर्नल किट में पेपर वगैरह चिपकाने के लिए फेविकोल की जरूरत नहीं है, बस आपको एक ग्लू स्टिक रखनी है। स्टेपलर हमने रख ही लिया तो स्टेपलर की पिन भी रख लेते हैं। और ये वेडिंग कार्ड के अंदर से निकला था तो इसको भी यहीं पे रख देते हैं। फिर मेरे पास एक छोटी सीजर्स और एक है डिजाइन वाली सीजर्स। काटने पीटने के लिए ये तो चाहिए ही, काम करते हुए पेपर उड़े ना, इसलिए पेपर क्लिप्स भी बहुत जरूरी है। इसके बाद मैं रख रही हूँ अपने कलरफुल पेन्स, व्हाइट पेन्स और कुछ मेन एंड अच्छे कलर के डबल टिप मार्कर्स। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो वो 10-15 रुपए वाले जो स्केच पेन्स होते हैं ना, वो भी रख सकते हो। और ये रहा हमारा सुंदर सा पेन जो हमने जर्नल किट के पार्ट 1 में बनाया था। अब एक स्केल का होना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये तो मतलब रखना ही रखना है ना। मतलब ये जो हमारे जर्नल किट की ऊपर वाली मंजिल है ना, इसके अंदर तो हमने सारी स्टेशनरी भर दी है। इसको डेकोरेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये राइन स्टोन्स, जिनको बस ऐसे पील करो और कहीं भी स्टिक कर दो। तो मैंने इनको सामने की साइड कुछ इस तरीके से स्टिक कर दिया है और ये काफी अच्छा लग रहा है। तो इसी के साथ हमारी बिगेस्ट जर्नल किट इज रेडी। मैं तो इसको यूज करके जर्नलिंग करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे पता है तुम सब भी होंगे। और अब यही कमेंट आने वाली है कि इसको यूज करके जर्नलिंग करो, जर्नलिंग करो, तो मैं डेफिनेटली उस पर भी एक वीडियो जरूर लाऊंगी। मुझे इस बिगेस्ट जर्नल किट के लिए पूरी 4 वीडियोस बनानी पड़ी है, तो आप लोग इमेजिन कर ही सकते हो कि इसको बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी और कितने दिनों का टाइम। तो लाइक करके मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको ये कैसी लगी, क्योंकि तुम सबके लाइक और कमेंट्स ही है जो मुझे मोटिवेशन देते हैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। देखो अगर हमारी किट में किसी चीज की कमी है, कुछ रह गया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्या पता मैं इसका 5th पार्ट भी ले आऊं। वेल, अगर आपको बिगेस्ट जर्नल किट के बाकी के सारे पार्ट्स भी देखने हैं तो लेफ्ट साइड पर है उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट। और अगर आपको इजी तरीके से जर्नलिंग करना सीखनी है तो राइट साइड पर है उन वीडियोस की प्लेलिस्ट। तो इस पे क्लिक करके आप वो सारी वीडियोस देख सकते हो। चलो बाय।